चित्रकूट में गैंगस्टर के अपराधी और प्रसपा नेता के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर हरिमोहन की 1 करोड़ 21 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। आपको बता दें, कुछ ही महीने पहले हरिमोहन को गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने जेल भेजा था। आरोप है कि चारागाह की जमीन पर अवैध रूप से इसने कब्जा किया था और बिल्डिंग बना ली थी, जिसे पुलिस ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। अब पुलिस ने गैंगस्टर के घर की कुर्की की नोटिस लगाई है और चल अचल संपत्ति को कुर्क किया है। जनपद चित्रकूट में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान क्रम में मुकदमा अपराध संख्या 510/22 अंतर्गत धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 संबंधित अभियुक्त हरिमोहन यादव निवासी लोडवारा तथा इनके गिरोह के सक्रिय सदस्यों द्वारा आपराधिक कृत्य कर लोगों में भय एवं आतंक व्याप्त करके अर्जित धन से जो धन संपत्ति चल या अचल संपत्ति अर्जित की गई थी, उसको आज 14(1) की कार्यवाही के अंतर्गत उसे आज जब्ती करने की कार्रवाई श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश के द्वारा की गई है। इधर मालदीव और घाना के स्वास्थ्य मंत्रियों ने गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित सुपर स्पेशलिटी यशोदा हॉस्पिटल का दौरा किया। भारत में चल रही 3 दिन की अंतर्राष्ट्रीय एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने आए इन मंत्रियों ने अपने देश के मरीजों की ट्रीटमेंट की सुविधा अनुबंध को लेकर ये दौरा किया। और इस दौरान मालदीव के स्टेट हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर शाह अब्दुल्ला माहिर और घाना के डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर सईनी ने महमा ने यशोदा हॉस्पिटल में उपलब्ध रोबोटिक सर्जरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत सुविधाओं को विश्व स्तरीय बताया और कहा कि वे इन सुविधाओं को देखकर बहुत प्रभावित हुए। और समसामयिक घटना चक्र का कार्यक्रम अपन सम्मान समारोह कार्यक्रम सिविल सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को सम्मान दिया जा रहा है। AMA कन्वेंशन सेंटर में यह कार्यक्रम हो रहा है। तो उस दुनिया से भी मैं परिचित हूं जिसमें आप जा रहे हैं। तो एक व्यवहारिक पक्ष की बात आती है कि व्यवहारिकता में आपको क्या करना है। तो मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि एक बुद्ध पुरुष ने अपने शिष्य सन्यासी को राजा जनक के पास भेजा कि जाओ कुछ व्यवहारिकता वहां से सीख करके आओ, ये अंतिम आपका होगा। सन्यास की दीक्षा वगैरह तो आपने ले लिया, लेकिन कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए सन्यासी को। तो सन्यासी राजा जनक के पास पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि दरबार सजा हुआ है, नर्तकियां नाच रही हैं, मदिरा वगैरह लगा हुआ है। तो सन्यासी ने कहा कि बड़ी गलत जगह मैं आ गया, यहां मैं क्या सीखूंगा। तो बहरहाल शाम का वक्त था, रात हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं चलूं। तो राजा जनक ने कहा कि अब आ ही गए हैं तो बातें होंगी, अभी आप सो जाइए, रात में सुबह बातें होंगी, मैं कुछ बातें करूंगा आपसे। बहरहाल अच्छा भोजन, दिव्य शयन कक्ष उनको प्रदान किया गया। रात को वो सो भी गए और सुबह उठ करके राजा जनक से मिलने आए। तो जनक जी ने कहा कि क्या हुआ, ठीक ठाक रात बीती। तो उन्होंने कहा सब कुछ ठीक रहा, दिव्य भोजन था, शयन का जो बिस्तर था वो भी बड़ा सुंदर था, लेकिन आपने ये क्या मजाक किया। एक पतले धागे से एक तलवार आपने लटका के रखी थी, मैं थका भी था, भोजन भी अच्छा किया, लेकिन सो न पाया, ये कौन सा मजाक था। तो उन्होंने कहा, फिर राजा जनक को बताया कि जो आपने देखा कि नर्तकियां नाच रही है, मदिरा पान चल रहा है, वहां मैं नहीं था, उससे मैं इतर था। क्योंकि एक तलवार जो मृत्यु की है वो हर वक्त मैं लटका के रखता हूं, और ये वही तलवार है मृत्यु की जो आपके यहां लटक रही थी और आप नहीं सो पाए। तो जब आप अपने व्यवहारिक जीवन में जाएंगे
तो एक तलवार हर वक्त लटकती रहनी चाहिए। वो आपके जमीर के मरने की तलवार भी हो सकती है, वो किसी और चीज के मरने की तलवार हो सकती है। वो हमेशा लटकती रहनी चाहिए आपके व्यवहारिक कार्य के दौरान, तभी आप उन सब व्यवहारिक समस्याओं से, उन चुनौतियों से निश्चित रूप से। और खबर दमदार में फिलहाल के लिए